अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 और इसमें हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 11 की बात हम कर रहे हैं। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी जो हमारा टॉपिक है उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी मीन्स कि चांस। ठीक है जी, कि उसके पास चांस की हम बात कर रहे हैं और उसके बाद आपके पास एक ध्यान में रखिएगा चांस में हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा आ सकती है या कैसे है। ठीक है, वो हम बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी का। अब यहाँ पे एक बेटा आपके पास आ रहा है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट होता है कि जब जैसे साइंस में भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो यूँ है कि लेट करते हैं हम टॉसिंग का काइन कर रहे हैं। तो जब हम काइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो दिस वन इज़ एन एक्सपेरिमेंट और इसको हम कहते हैं ये इवेंट्स हमारे पास आ गए। ठीक है जी, ये क्या होते हैं बेटा, ये इवेंट्स आ जाएंगे। इस तरह रोलिंग का डाई लिखा हुआ है, डाइस भी से पढ़ते हैं। जो छक्का होता है जब हम लूडो खेल रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास एक बात आ जाती है। और सिंपल हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है नेक्स्ट आपके पास वो है जी, इसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। जब हम इसके आउटकम्स को ब्रैकेट में शो करेंगे तो दैट विल बी आ सैम्पल स्पेस। ठीक है, और उसके बाद आपके पास सैम्पल स्पेस में क्या है, जितने इवेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, जैसे हेड और टेल की जब हम सैम्पल स्पेस की बात करते हैं उसमें इवेंट कितने आ रहे हैं बेटा, 2 आ रहे हैं। तो इन्हें हम आउटकम्स कहते हैं या रिजल्ट कहते हैं। अब आप देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस। ठीक है, या टोटल आउटकम्स, जो भी आपके पास इसमें डेफिनेशन याद कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल जब आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड आएगा। अगर हम चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है तो पहले देखें टोटल जब चांसेस हैं कॉइन टॉस करते हैं वो 2 है। अब हेड आने का जो चांस है वो क्या होगा बेटा, उसका 1 होगा। तो टोटल जिसका आंसर बन जाएगा दैट विल बी 1/2। इसी तरीके से जब हम डाई को जो रोल कर रहे होते हैं तो डाई को जब रोल करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें आपके पास 1 है 2 है 3 इस तरह आ सकता है। तो टोटल चांसेस 6 हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 4 या 6 आ जाए तो ज़ाहिर है 4 आने का चांस भी एक है, 6 का भी चांस एक है। तो टोटल जो चांसेस बन जाएंगे दैट विल बी 2/6। तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। लेकिन अगर हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, हम डाई रोल कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि टेल आ जाए जी, तो ज़ाहिर है टोटल चांसेस तो 6 हैं जब हम डाई को रोल फेंक रहे हैं या रोल कर रहे हैं, लेकिन टेल आने का चांस क्या है जी, 0 है तो नहीं आ सकता। तो वो 0 आंसर आएगा। इसके लिए आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी इवेंट होता है उसका जो प्रोबेबिलिटी है उसकी एक जो रेंज है, उसकी जो एक रेंज आती है जिसमें कोई भी इवेंट है जैसे उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन 1 होगी। तो जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी वो इम्पॉसिबल होगा और जिसकी ग्रेटर 1 होगी वो 100% अक्कर होगा। इसको हम सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास इसमें है कंप्लीमेंट इवेंट। कंप्लीमेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि हम पहले उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं जिसकी हमें फाइंड आउट नहीं करनी। तो फिर हम 1 में से उस इवेंट को अगर माइनस कर देंगे उसकी प्रोबेबिलिटी को, तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, वो कहते हैं व्हेन रोलिंग अ डाई कैलकुलेट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर, कि हमने वैल्यू आए तो प्राइम नंबर ना हो। तो देखिएगा जब हम डाई की बात करते हैं तो डाई में हमारे पास फेसेस होते हैं, इस तरह 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। तो अब वो कहते हैं नॉट अ प्राइम नंबर। तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 5 है। तो अगर हम प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो टोटल चांसेस हैं डाई में 6 और प्राइम नंबर आने के चांसेस हैं 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/2। बट हमें क्वेश्चन क्या है जी, नॉट प्राइम नंबर। तो नॉट प्राइम नंबर इस तरह करेंगे कि 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम माइनस करेंगे, तो 1 में से जब हाफ माइनस करेंगे तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। क्लियर है जी। तो ये उसका आपके पास क्या आ जाता है, वो कंप्लीमेंट इवेंट आ जाता है। तो साइड पे बेसिकली एक चीज़ लिखी हुई है कि प्राइम नंबर जो होते हैं दोज नंबर विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, दैट्स वाई 1 इज़ अ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 के फैक्टर सिर्फ एक ही होता है जो कि 1 इटसेल्फ है। क्लियर। इस तरह जो आपके पास एक्सरसाइज है 7.5, उसमें अगर आप क्वेश्चन देखेगा तो क्वेश्चन नंबर जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की, जो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स बिलाल टेक्स
out one sweet without looking. Find the probability that sweet is orange flavored and sweet is lemon flavored. तो इसमें देखिएगा जब आपके पास स्वीट्स ऑरेंज फ्लेवर्स ही हैं तो उसने ये नहीं बताया कि कितनी हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि उसमें n स्वीट्स हैं टोटल चांसेस। तो जब हम एक ऑरेंज की स्वीट लेंगे तो ज़ाहिर है उसमें से ही आएंगे, सारी की सारी कोई भी आ सकती है, तो इसका मतलब उसके प्रोबेबिलिटी आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मीन्स 100% है कि अगर ऑरेंज फ्लेवर की स्वीट्स पड़ी हैं बॉक्स में तो ऑरेंज फ्लेवर ही आएगा। लेकिन सेकंड पार्ट है स्वीट इज़ लेमन फ्लेवर्ड, तो अगर हम ऑरेंज फ्लेवर की स्वीट्स हैं पड़ी हुई और हम चाहते हैं जी लेमन फ्लेवर की स्वीट आ जाए, तो ज़ाहिर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका चांस कितना है 0 है। तो 0 पर समथिंग दैट विल बी 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इससे है कि आपके पास एक मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, और उसमें हम चाहते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान विल विन। तो देखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, जब भी कोई मैच शुरू होता है, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, तो ऐसे केस में यानी कि जो कोई भी मैच है उसको ध्यान में रखिएगा, उसके 3 चांसेस होते हैं, विन कर सकता है, लूज़ कर सकता है या ड्रा भी हो सकता है। ठीक है जी, तो पाकिस्तान विन करेगा, टोटल चांसेस तो 3 है जब मैच शुरू होने से पहले, अब विन करने का चांस कितना है 1 है। सिमिलरली इंडिया डज नॉट लूज़, उसका भी ऐसे मैच शुरू होने से पहले 3 चांसेस हैं। डज नॉट लूज़ का मतलब क्या हुआ, इंडिया कैन विन एज वेल एज मैच कैन बी ड्रा, तो उसके 2 चांसेस हैं यहाँ पे, तो दैट आंसर विल बी 2/3। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेटा कुछ इसको देख लीजिएगा मज़ीद भी, और यहाँ पे हमने एक कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाने की कोशिश की थी। एक इक्वल लाइकली का डेफिनेशन थी कि सबके चांसेस सेम हों, लेकिन अगर कहीं पे एक के चांसेस जैसे यहाँ पे 3 दफ़ा आया हुआ है, तो 3 भी 3 दफ़ा आया हुआ है, तो इन दोनों के चांसेस सेम हैं। दिस इज़ इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की डेफिनेशन है जो डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट है, कि डिसजॉइंट पे मतलब ये होता है कि अगर आपके पास हेड आएगा कहीं पे, अगर आप काइन टास्क करेंगे, हेड आएगा तो टेल नहीं होगा, टेल होगा तो हेड नहीं होगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा इसको ज़रा प्लीज़ देख लीजिएगा, उम्मीद काफ़ी आपको बात क्लियर हो गई होगी।